माय चैनल चेयर्स टू ज़िंदगी। दोस्तों, आज आपके सामने एक नई सीरीज़ के साथ मैं आना शुरू करूँगी और इसमें कहानी तो मैं लाऊंगी क्योंकि चेयर्स टू ज़िंदगी है मोटिवेशनल स्टोरीज़ का चैनल। लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर मैंने एक नई सीरीज़ शुरू करी है जिसमें मैं आपके सामने स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूँगी और कोशिश करेंगे कि हम उसका हल निकाल सकें, उनके सॉल्यूशंस आप तक पहुँचा सकूँ। आज ऐसी ही एक प्रॉब्लम जो कि मैं स्टूडेंट्स के अंदर देखती आई हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर रह चुकी हूँ और मेरा एक प्रोफेशनल कैरियर होने की वजह से मैंने ये प्रॉब्लम बहुत बार फेस करी है स्टूडेंट्स के अंदर। तो पहली प्रॉब्लम के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं और पहली प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी है वो हो एक एरोगेंट बिहेवियर। एरोगेंट बिहेवियर क्या होता है? बेसिकली हम अगर किसी बच्चे को डिफाइन करना चाहते हैं कि आप बताएं आपकी क्लास में कोई बच्चा कैसा है, तो जनरली हमारे पास एक होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट है एक बच्चा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट और एक एरोगेंट, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन है। ये थिन लाइन अगर जरा सी भी इधर उधर होती है ना, तो आपका पूरा का पूरा एक पैटर्न चेंज हो जाता है। अब जैसे कि एरोगेंट होने में, एरोगेंट जो होता है बच्चा, उसका बिहेवियर कैसा होगा कि वो मानेगा कि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर ऑल ओवर द क्लास वो ही बेस्ट है, वो ये सोचेगा। और एक सेल्फ कॉन्फिडेंट बच्चा क्या सोचेगा? ही और शी इज़ द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ, यानी कि वो अपने आप में बेस्ट हैं और अपने आप को और अच्छे से कैसे बना सकें इस चीज़ की वो कोशिश करेंगे। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा जब भी आप अपने बच्चे के अंदर इस चीज़ को देख रहे हैं ना, कि वो एरोगेंट है या कॉन्फिडेंट है, तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा कि आपका बच्चा की सेल्फ वर्जन इम्प्रूव करना चाहता है या वो ये कहता है कि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, इसको अब कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ही नहीं। सेकेंड लक्षण उसके अंदर, एरोगेंट बच्चे के अंदर होगा कि वो जर्नली अपनी मिस्टेक्स मानेगा ही नहीं। अगर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो भी गई, सपोज़ कीजिए उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ या फिर उसने कुछ गड़बड़ कर भी दी, कुछ भी गड़बड़ हो गई, तो वो मिस्टेक मानेगा नहीं बल्कि वो ब्लेम करेगा। आपने ऐसा कर दिया था इसलिए ऐसा हो गया, मुझे ये टाइम नहीं मिला इसलिए ऐसा हो गया, मेरी कोई गलती नहीं है। इस तरीके का बिहेवियर भी एरोगेंट बिहेवियर में आता है। जबकि एक सेल्फ कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट बच्चा जो है अपनी मिस्टेक्स मानेगा और इवन अपने उन मिस्टेक्स को दोबारा ना दोहराने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये होता है दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण है कि वो कई बार अपने क्लासमेट्स के नाम भी नहीं याद रखता होगा, क्योंकि उसको ये लगता होगा कौन याद करे उसको, वो नाम याद करने का उसका पैटर्न अपना एक अलग होगा। अरे वही जो इस तरह का दिखता है, अरे वही जो काले से रंग का है, अरे वही जिसकी नाक ऐसी मोटी है, उसको इस तरह से उसके पैटर्न्स उसके होंगे लर्न करने के। ठीक है, लेकिन एक कॉन्फिडेंट बच्चा जो होगा वो नाम तो याद रखेगा ही, इवन वो उनकी जो फेस स्ट्रक्चर है या फिर उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनको ना इग्नोर करता हुआ उनकी अच्छाई की तरफ देखेगा। एक कॉन्फिडेंट बच्चा हमेशा इस तरीके का बिहेवियर रखेगा। तीसरी प्रॉब्लम आती है कि जब भी कभी कोई बच्चा, जब भी टीचर ने कहा कि आप जाके ठीक है आप अपनी परफॉर्मेंस दीजिए, आप अपना एक्ट करिए या फिर आपने जो लेसन याद किया वो हमें सुनाइए, जब बच्चा कोई भी ऐसा उठता है अपने सीट से और उसने शुरू किया और बाई चांस की बात है कि वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो उसके इमोशंस को, उसके सेंटिमेंट्स को वो इग्नोर करता हुआ उसके ऊपर हंसना शुरू कर देगा, उसको टोन मारना शुरू कर देगा। ये एक एरोगेंट बच्चे का या एक एरोगेंट बिहेवियर का साइन होता है। लेकिन अगर एक कॉन्फिडेंट बच्चा है तो वो पीछे से उसको पुशअप करेगा, अरे भाई इसके बाद ये था, सुन 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 ये था, उसको इशारे से बताने की कोशिश करेगा, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। एक कॉन्फिडेंट बच्चा ये होता है। तो दोस्तों, आपके अगर बच्चे के अंदर इस तरीके के कोई भी साइन आपको नज़र आते हैं या जो बच्चे सुन रहे हैं अगर वो भी अपने आप को इससे रिलेट कर पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने उस एरोगेंट बिहेवियर को चेंज करके उस कॉन्फिडेंट बिहेवियर की तरफ लेके जाएं। साथ ही साथ एरोगेंस के अंदर वर्बल और नॉन वर्बल भी बहुत सारे साइन होते हैं। जैसे कि वर्बल में जनरली जब कोई
इस तरह का सपोज कीजिए जो स्टूडेंट ऐसा रहा जिसका एरोगेंट बिहेवियर था और उसको उस पैटर्न को उसको ध्यान नहीं दिया गया और वो लगातार चलता रहा। अब जाके वो एक कंपनी में बॉस हुआ। अब उस बॉस के साथ में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने से छोटे वाले बंदे को जो उसके अंडर है उनको वो कभी भी सम्मान की दृष्टि से देखेगा ही नहीं। वो हैंडशेक करेगा ही नहीं। हैंडशेक भी वो किसको करेगा जो कि उसके हायर पोजीशन पे है, उनसे वो हैंडशेक करना ज़्यादा अपने शान महसूस करेगा। ठीक है, तो अपने से छोटे वालों को तो वो इग्नोर ही मारेगा। दूसरा वर्बल क्या आता है कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उसको आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आई कांटेक्ट की बजाय आप क्या कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल में काम में लगे हुए हैं या फिर आपने जो काम है उसके हाथ में आपके वो उस काम में आप कंटिन्यूस जा रही हैं। दूसरा सामने वाला आपसे बात करना चाहता है लेकिन आप बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो एक ये बिहेवियर भी आ जाता है आपके एरोगेंट बिहेवियर के अंदर। तीसरा आ जाता है कि कभी कभी आपको जनरली देखा जाता है कि जब आप किसी के साथ बात भी कर रहे हैं और आपके जो टोन है वो किस तरीके की है। आप जब बात कर रहे हैं तो आप प्लीज़ कर देंगे, इस तरीके से बात करने की बजाय ये करना है और आज मिलना चाहिए, मुझे ये करने से आपकी टोन, आपका बिहेवियर, आपका बोलने का तरीका, आपके एक्सप्रेशन किस तरीके से फेस पे जा रहे हैं, वो चीज़ भी बहुत मैटर करता है आपके एरोगेंट बिहेवियर और कॉन्फिडेंट बिहेवियर को दर्शाने में। तो दोस्तों आज आपको जितनी भी मैंने चीज़ें बताई ये आप खुद पैटर्न देख सकते हैं, आपके कौन सा पैटर्न आपके ऊपर आ रहा है। आप खुद इस चीज़ को देखिए कि आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं या एक एरोगेंट बनना चाहते हैं। देखिए एरोगेंट पर्सन जो है कभी भी अपनी मिस्टेक नहीं मानता, तो वो लर्न क्या करेगा, कैसे लर्निंग कर पाएगा, कैसे सीख पाएगा, उसकी वहीं पे लर्निंग रुक जाती है। लेकिन अगर एक कॉन्फिडेंट बच्चा है या कॉन्फिडेंट बंदा है तो वो क्या करेगा, वो अपने इस मिस्टेक से सीखेगा, नया नया लर्न करेगा और अगर उसको एक्सेप्ट करने की, अकाउंटेबिलिटी की, इन सब चीज़ों की उसके अंदर अगर एक लेने की पावर है तो वो डेफिनेटली ग्रोथ करेगा, सेल्फ ग्रोथ करेगा। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझें कि एरोगेंट वर्सेस सेल्फ कॉन्फिडेंट दोनों में से आप क्या हैं और आपको कैसा बनना है और आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको अपने अंदर किस तरीके की इम्प्रूवमेंट लानी है, कॉन्फिडेंट या फिर एरोगेंट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और करते रहिए। चीयर्स टू जिंदगी।